सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति का पहला अध्याय चल रहा है। इसके अंतर्गत 5वें श्लोक को हमने देखा। ऋषियों के द्वारा प्रश्न करने के पश्चात मनु महाराज ने उत्तर देना प्रारंभ किया था, श्रूयताम कहकर। उसके पश्चात उन्होंने कहा, 5वां श्लोक कहा, आसीदिदं तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः। आसीद इदम तमोभूतम, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सब कुछ पूरा अंधकारमय था। अविज्ञेयम, वो किसी के द्वारा जानने योग्य नहीं है, केवल योगियों के द्वारा जानने योग्य है। तो परमात्मा तो जानता ही है। अविज्ञेयम अप्रतर्क्यम, वो तर्क वितर्क के द्वारा, लक्षणों के द्वारा बताने योग्य नहीं है। अलक्षणम, वो भी लक्षण रहित है। कोई इस प्रकार का है ऐसा कोई लक्षण नहीं बता सकते, उसका निर्वचन नहीं बता सकते, अनिर्वचनीय है। अप्रज्ञातम, वो भी किसी प्रकार से जानने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से वो सर्वथा शून्य अवस्था जैसा, माने कारण जगत है, कारण है पर कार्य कुछ नहीं था। शून्य का तात्पर्य यह नहीं है कि कुछ अभाव से उत्पन्न हो या हो। हम जिसको प्रकृति कहते हैं, शून्यवाद इसको शून्य कहते हैं। नाम कुछ भी बदल पर तत्व तो रहेगा, कारण तो रहेगा। बिना कारण का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। हम इसको प्रकृति कहते हैं, कारण को, मूल कारण को। कुछ लोग शून्य कहते हैं। तो इसका उस समय कोई कुछ था ही नहीं, माने कोई व्यक्त का जगत नहीं था। तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति से उन्होंने कहना प्रारंभ किया था। जब वेदांत दर्शन का प्रारंभ होता है, किस सूत्र से प्रारंभ होता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा से प्रारंभ होती है वेदांत दर्शन का आरंभ। जिज्ञासा से जिज्ञासा की गई, प्रारंभ हुआ। उसके बाद जब उसका उत्तर देते हैं ब्रह्म की जिज्ञासा के उत्तर में, तो वहाँ पर जन्माद्यस्य यतः, जहाँ से सृष्टि की जन्म स्थिति प्रलय होता है, ऐसा वहाँ पर भी जगत की उत्पत्ति से ब्रह्म की जिज्ञासा का समाधान दिया गया। तो वैसा ही यहाँ पर मानव के धर्म का उपदेश करने से पहले मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, और मानव की उत्पत्ति से पहले इस जड़ जगत की उत्पत्ति होती है। इसे संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि ये विषय दर्शनों का है, तो बहुत संक्षेप में जगत की उत्पत्ति बता करके फिर प्राणी की उत्पत्ति, फिर जगत का और प्राणी का संयोग होते ही फिर चेतन सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। अचेतन सृष्टि होने के बाद फिर मनुष्य की उत्पत्ति होने के पश्चात फिर मनुष्य का कर्तव्य का प्रसंग तब आता है। तो इसलिए धर्म का उपदेश माने मनुष्य का कर्तव्य बताने से पहले मनुष्य की उत्पत्ति बतानी होगी, और मनुष्य की उत्पत्ति होने से पहले जगत की उत्पत्ति बतानी पड़ेगी। इसलिए जगत की उत्पत्ति स्थित बहुत संक्षेप में यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद ततः स्वयंभूर भगवान अव्यक्तो व्यंजयन इदम महाभूतादिवृत्तो या प्रादुरासीत तमोनुदा। यहाँ ततः उसके पश्चात, माना जब प्रलयावस्था थी, सृष्टि के क्षण प्रारंभ नहीं हुए, वो स्थिति पहले बता दिया। अब उसके पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति का निर्माण परमात्मा कैसे करता है उसको बताता था। उसके पश्चात स्वयंभू, जो अपने आप विद्यमान रहने वाला, कौन? परमात्मा। स्वयंभू मतलब तात्पर्य यह नहीं है कि वो अपने आप उत्पन्न होने वाला, वो उत्पन्न होता ही नहीं, वो अजय है। तो जिसका कोई जन्म ही नहीं, तो वो उसकी उत्पत्ति नहीं होती, उसका प्रादुर्भाव भी नहीं होता। इस विषय में अभी बताऊंगा। वो स्वयंभू है, अपने आप विद्यमान रहता है, और साथ में अपने आप अपनी स्थिति के लिए, अपने कार्य के निर्वाह के लिए
किसी की सहायता नहीं लेता, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता। स्वयंभू का अर्थ ये भी है। और तथा स्वयंभू अव्यक्त, वो परमात्मा और कैसा है? वो अव्यक्त है, कभी व्यक्त नहीं होता। यह जगत भी अव्यक्त स्थिति में है, परंतु वो व्यक्त हो जाएगा। वो जब परमात्मा उसको प्रेरित करेगा, व्यक्त कर देगा तो व्यक्त हो जाएगा, पर परमात्मा कभी व्यक्त नहीं होता। और तमोनुदः, तम को वो प्रेरित करने वाला है। तम का तात्पर्य यहां पर प्रकृति, अंधकार नहीं। उस समय अंधकारमय था तो साहचर्य से प्रकृति को तमः कहा है। तो तमोनुदः, तम रूपी प्रकृति का वो प्रेरक है। माने अब अव्यक्त स्थिति से उसको व्यक्त स्थिति में लाने वाला होता है परमात्मा। और महाभूतादि वृत्तौजा, महाभूत, महाभूत कौन कौन से? पंच महाभूत कौन कौन से? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 भूत। और महाभूत आदि, महाभूत से आदि का कहा है, तो आदि से महतत्व, अहंकार, बुद्धि, ये भी आ जाते। मन, महतत्व, अहंकार और मन, ये भी आ जाते। तो महतत्व, अहंकार आदि को उन्होंने क्या कर दिया? वृत्तौजा, वृत्त मन प्रवृत्त कराने वाला, औज मन शक्ति, इन सबको प्रवृत्त कराने वाला महान शक्तिशाली है। ऐसा भगवान परमात्मा इदम व्यंजयन प्रादुरासीत, इसको अभिव्यक्त करता, प्रकटावस्था का प्रकटित करता है। वो प्रादुरासीत, इस प्रकार से वो प्रकट हो जाता है। परमात्मा का प्रकट होना किस प्रकार से होता है? कोई व्यक्ति है तो उसकी अभिव्यक्ति उसकी क्रियाओं से होती है, या उसके गुणों से, उसकी क्रियाओं से होती है, उसकी बनाई हुई चीज़ों से होती है। कोई चित्र बना हुआ है बोर्ड के ऊपर या किसी पर चित्र बनाया हुआ है, अभिव्यक्ति नहीं है, इसका तात्पर्य वहाँ कोई ना कोई चित्रकार था जिसने उसको बनाया, ऐसा पता लगता है। तो कार्य से ही कर्ता का बोध होता है। तो जब जगत की सृष्टि का कार्य को उत्पन्न करना शुरू किया, क्रिया शुरू हुई, तो उस क्रिया कर्ता परमात्मा है, इसका अनुमान हो जाता है। अनुमान एक प्रमाण है। तो क्रिया के द्वारा कर्ता का बोध होता है, तो कर्ता का प्रकटीकरण हो रहा है। अरे वो अवतरित नहीं होता, साकार नहीं होता। जैसे अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त स्थिति से जगत व्यक्त स्थिति में आ रहा है, वैसे परमात्मा अव्यक्त अवस्था से व्यक्त नहीं होता। यह कैसा कोई कहे कि जगत को उत्पन्न कर रहा है तो पहले कर नहीं रहा था, अब कर रहा है तो वो भी व्यक्त हो रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? उससे पहले प्रलय अवस्था में भी क्रिया चलती है, और प्रलय होने की क्रिया के समाप्त हो जाता है, उसका अगले ही क्षण से क्रिया फिर सृष्टि को हो जाती है। तो प्रलय अवस्था में भी वो कार्यशील ही रहता, और सबसे ज्यादा क्रियाशील होता वो। उसको अन्य प्रश्न बताऊंगा। तो वो तो सदा ही प्रलय अवस्था में भी, सृष्टि अवस्था में भी, दोनों अवस्थाओं में परमात्मा व्यक्ति ही रहता है, सक्रिय ही रहता है। तो उसको वो कभी व्यक्त अव्यक्त हम उसको नहीं कह सकते। तो प्रादुरासीत, परमात्मा इस प्रकार से वो प्रादुर्भूत होता है, प्रकट होता है क्रिया के माध्यम से। माने क्रिया के माध्यम से सदा ही प्रकट है, परंतु सृष्टि की स्थिति के साथ हम बता रहे हैं वो प्रकट हो गया। तो प्रकट हो गया का तात्पर्य यह नहीं है कि वो उत्पन्न हो गया या वो अवतरित होता है, ऐसा अर्थ नहीं है। परमात्मा के लिए हम वेद मंत्रों में भी देखते हैं, सपर्यगा शुक्रम अकायम अवर्णम अष्टाविरम शुद्धम अपापविद्धम, वो परमात्मा सपर्यगा सर्वव्यापक है, वो कभी एक देशी नहीं होता। अवतरित होने के लिए, आकारवान होने के लिए उसको एकदेशी होना पड़ता। और वो अकाय है, वो सदा ही शरीर रहित है। वो तो अकाय शरीर रहित है तो नस नाड़ी हड्डी आदि से रहित होता कि नहीं होता? रक्त मांस आदि से रहित होता नहीं होता?
फिर शरीर रहित होने के बाद स्नायु रहित आदि कहने की आवश्यकता नहीं है ना। परंतु मंत्र में कहा है अकायम अव्रणम, वो घाव आदि से रहित होता है, घोड़ा फुंसी नहीं होते। और अस्ना और अव्रणम अश्नाविरम, वो स्नायु आदि रहित है वो। तो तीन तीन निषेध क्यों किया? तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि वो तीन शरीर से रहित है वो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों से रहित है वो कभी इन तीन शरीरों के बंधन में नहीं आता। शरीर के बंधन में वो आता है जिसका कर्माशय होता है। मनुष्य को या जीवात्मा को शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि उसका जन्म लेना है, और जन्म लेने के लिए मनुष्य कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर की धारण का आवश्यकता पड़ती है। और शरीर का निर्माण प्रकृति कणों से होता है, और प्रकृति का कणों का संयोग कर्मफल के आधार पर होता है। महतत्व से लेकर के स्थूल शरीर तक निर्माण पूरा का पूरा केवल प्रकृति बनने के बाद वो नहीं, महतत्व के कण से लेकर के स्थूल शरीर के निर्माण तक कणों का संयोग कर्मफल के आधार पर ही होता है। उसको किस प्रकार के सुख दुखों को भोगना है उसके आधार पर। तो उस प्रकार कर्माशय तो परमात्मा को स्थायी नहीं, रहता भी नहीं, तो फिर उसको शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है, ना अवतरित होता वो अज है। हम रोज मंत्र बोलते हैं शन्नो अज एक पाद देवो अस्तु, शन्नो अज, वो अज है, वो कभी उत्पन्न होता नहीं है। अजो नक्षम दाधार पृथ्वीम, ये भी मंत्र आता है ऋग्वेद में। और पुरुष सूक्त में भी आता है कि प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः अजायमानः बहुधा विजायते, वो बिना उत्पन्न हुए ही ये संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता है। वो केवल क्रिया के माध्यम से ही प्रकट होता है। इसलिए हम उपनिषदों में देखते हैं ब्रह्म की जिज्ञासा लेकर के कोई भी ऋषि जाता है तो जगत की या शरीर की उत्पत्ति को बतलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से समझ सकते हैं, अन्य कोई माध्यम नहीं है। और वेद के माध्यम समझना हो तो फिर सारे शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, और सारे शास्त्रों को पढ़ करके भी फिर परमात्मा जानने के लिए जाते हैं, जैसे नारद आदि गए हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा इस जगत का कर्ता है। जब जगत सर्वथा अंधकारमय था, शून्य जैसा था, तो ऐसी स्थिति में इस जगत को सक्रिय किया परमात्मा ने, ऐसा संकेत यहाँ दिया। उसके पश्चात लगभग 7 श्लोक ये अप्रासंगिक हैं, और यहाँ कोई इस प्रकरण का अनुकूल नहीं है, कुछ विरुद्ध भी है, तो इसलिए प्रक्षिप्त मानते हुए और उनको छोड़ा गया है। तो यहाँ पर 7वां श्लोक माने प्रक्षिप्तों के साथ है 14वां श्लोक, बीच के 7 श्लोक हैं। कौन सा श्लोक है अभी उसमें? उद्बबर्हा उद्बबर्हा आत्मनश्चैव मनः सदात्मकं मनसश्चाप्यहंकारम् अभिमन्तारम् ईश्वरम् महान्तम् एव च आत्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणां गृहीत्रीणि शनैः पंचेन्द्रियाणि च। परमात्मा ने और क्या किया? आत्मनः एव सदसद आत्मकम, माने आत्मा है एवं तत्पर अपने ही आत्मा से आधार नहीं है, अपने आश्रय से विद्यमान जो प्रकृति है, प्रलयावस्था में प्रकृति या इस जगत का कारण किसके आश्रय में था? परमात्मा के आश्रय से था। इसलिए अपना उसके आत्मा के माने उसके परमात्मा के आश्रय से विद्यमान जो प्रकृति है, वो प्रकृति से सदसदात्मकम, सदरूपी असदरूपी जो मन है। और मन का तात्पर्य यहाँ पर ये मन नहीं जिसको सब लोग मानते हैं मन, वो मन नहीं है। प्रायः वही अर्थ किया गया मन का अर्थ, क्योंकि सृष्टि का निर्माण अभी शुरू किया, प्रकृति से
सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तो दर्शनों की प्रक्रिया से प्रकृति से कौन सा उत्पन्न होता है? सबसे पहले कौन उत्पन्न होता है? महतत्व। तो यहाँ महतत्व के लिए मन आया है। मन शब्द महतत्व को प्रकृति से परमात्मा अपने आश्रय से विद्यमान प्रकृति से सदसदात्मक महतत्व को उत्पन्न किया। सदसदा का तात्पर्य कारणात्मक, विद्यमानात्मक और असदात्मक माने कार्य रूप या विद्यमान रूप। विद्यमान रूप और कार्य रूप में विद्यमान नहीं है। ऐसे मन को, महतत्व को उत्पन्न किया। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, महदाख्यम आद्यम कार्यम तन्मनः। क्या है? महदाख्यम आद्यम कार्यम तन्मनः। आद्यम कार्यम, महतत्व प्रकृति तो केवल कारण है, वो किसी का कार्य नहीं है। माने प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं हुई, वो मूल कारण है, केवल कारण है वो। और उसके बाद कार्य उत्पन्न हुआ, कौन? महतत्व है। वो अन्यों का आगे जो महतत्व से क्या उत्पन्न होता है? अहंकार आदि उत्पन्न होते हैं। तो अहंकार का कारण है कौन? महतत्व। और महतत्व स्वयं कार्य भी है। तो ये आद्य कार्य है, कौन? महतत्व। महद आख्यम, महद नाम का तत्व आद्यम कार्यम, वो आद्य कार्य है, माने प्रकृति से बनने वाला सबसे पहला कार्य है। तन मना, उसका दूसरा नाम मन भी है। तो महतत्व के लिए मना शब्द वहां पर आया। तो वही मन संज्ञा को, परिभाषा को यहां महतत्व के लिए प्रयोग किया। तो सदसात्मकम मनः और मनसा अपि, उस महतत्व से अभिमंतारम ईश्वरम अहंकारम, अभिमंता अहंकार को उत्पन्न किया। अब मन से अहंकार उत्पन्न होता है या अहंकार के बाद मन की उत्पत्ति होती है? अहंकार के बाद होती है ना। पर यहाँ मन से कह रहे हैं, मनसा अपि अभिमंतारम ईश्वरम अहंकारम, अहंकार को उत्पन्न किया। वो अहंकार किस प्रकार से? अभिमंता, उसका गुण है कि मैं हूं, इस प्रकार का गुण जिसके अंदर हो, उस तत्व को क्या कहते हैं? अहंकार। और वो ईश्वर है। ईश्वर तात्पर्य सामर्थ्य वाला, समर्थ, ऐश्वर्यशाली, सामर्थ्य वाला। कौन? ऐसे अहंकार को उत्पन्न किया। और फिर उससे क्या किया? सर्वाणी त्रीणी त्रिगुणानी, तीन गुणों को, सर्वाणी त्रिगुणानी, तीन गुण वाले पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न किया। अहंकार से क्या उत्पन्न होता है? अहंकार पंच तन्मात्रा। अहंकार से पंच तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं। कौन कौन सी तन्मात्रा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। और आत्मानम एव महांतम, आत्मानम एव महांतम माने आत्मा के जो उपकारक महान, जो या निरंतर गतिशील, आत्म तात्पर्य यहाँ पर निरंतर अधसातत्य गमने। तो यहाँ पर निरंतर चलने वाला, स्वभाव वाला कौन? मन। मन को यहाँ आत्मान कहा है, माने वो निरंतर गतिशील है। इस रूप में आत्मा को भी आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि निरंतर गतिशील है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता। गुरु जी आपने कहा कि अहंकार से पांच तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पहले तो पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। नहीं, वो पूरी प्रक्रिया यहाँ नहीं है, पूरी प्रक्रिया यहाँ नहीं है। तो आत्मानम एवं महानतम, निरंतर गतिशील मन को उत्पन्न किया जो कि महान। और विषयाणाम गृहीत्रीणि, विषयों को ग्रहण करने वाली कौन? पंचेंद्रियाणि। विषयाणाम गृहीत्रीणि पंचेंद्रियाणि, पांच विषयों को ग्रहण करने वाली पांच इंद्रियों को उत्पन्न किया। कौन कौन से? ज्ञानेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। और पांच कर्मेंद्रिय भी आएंगे। तो इंद्रियों को उत्पन्न किया।
और शनै ही उद्बबर्हा, तो इस प्रकार से क्रमशः सबको प्रकट कर दिया। क्रमशः, यहाँ पूरे दर्शन की प्रक्रिया से, पूरी प्रक्रिया यहाँ नहीं है, संक्षेप में जगत की रचना बता दी। सांख्य दर्शन में आता है सत्व रज तम साम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रज तम इन तीन तत्वों के की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृतिर महान, प्रकृति से महतत्व उत्पन्न होता। महतत्व है क्या इत्यादि सब विषयों को हम दर्शनों में देखेंगे। महतः अहंकार, महान महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकारात पंचतन मात्राएं, अहंकार से पंचतन मात्राएं उत्पन्न हुई। उभयम इंद्रियम, फिर इस पंचतन मात्राओं के बाद दोनों उभयम इंद्रियम, दोनों इंद्रिय, दो माने कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय। पंचतन मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि पुरुषा इति पंचविंशतिर्गणः। तो इस प्रकार की प्रक्रिया वहाँ सांख्य दर्शन में है, वो बता दिया। इसके पश्चात पंचमहाभूतों की उत्पत्ति बताते हैं। तेषां तो अवयवान् सूक्ष्मान् षण्णामप्यमितोजसां सन्निवेश्य आत्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे। तेषां तो, जो ऊपर तत्वों की उत्पत्ति बताई थी, उन तत्वों से अमित औजसाम, अत्यधिक असीमित शक्ति सामर्थ्य वाले, षण्णाम अपि सूक्ष्मान अवयवान, 6 तत्वों के सूक्ष्म अवयव कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और 5 तन्मात्राएं और छठा अहंकार। इन सूक्ष्म तत्वों को आत्ममात्रासु, आत्ममात्राओं में, सर्वभूतानि माने सभी 5 महाभूतों को, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, निर्ममे, निर्माण किया। अब यह आत्ममात्रा से तात्पर्य क्या है? जो सूक्ष्म होते हैं वो आगे स्थूल भूतों में रहते हैं, कारण कार्य में रहता है। कारण कार्य तत्व में, कार्य पदार्थ में रहने को ही उसका आत्मा है कि नहीं? कोई कार्य उत्पन्न हुआ है, जिससे उत्पन्न हुआ वो उसका आत्मा है कि नहीं? जिस तत्व को लेकर के आगे कार्य उत्पन्न हुआ, वो कार्य का आत्मा कारण ही है। तो इस रूप में यहाँ पर कारण तत्व के लिए आत्मा का आत्म मात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे, ये कहा। आगे 17वां श्लोक है, ये भी अप्रासंगिक ब्रह्म के शरीर के निरुक्ति बताया। यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, इसलिए उसको भी प्रक्षिप्त मानते हुए छोड़ देते हैं। तदा विशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूत कृतव्ययम्। अब संपूर्ण सृष्टि के तत्वों का निर्माण हो गया। होने के पश्चात माने स्थूलभूत सूक्ष्मभूत बन गए। तो सूक्ष्म बनने के बाद ये जगत किसके लिए बना? चेतन पदार्थ के लिए बना, जीवात्मा के लिए बना। तो जीवात्मा का संयोग करना होगा, उसके साथ साथ ही होता है, बताना वर्णन अलग से बता रहे हैं। तदा विशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः, कर्मभिः सह, कर्मों के साथ माने अपने अपने कर्माशय के साथ, कर्माशयों के साथ महान्ति भूतानि, महाशक्तिशाली सभी महाभूतों के साथ, सूक्ष्म ही अवयव ही मन, सूक्ष्म अवयव और मन माने अंतरेंद्रिय और बाह्येंद्रिय, इंद्रियादियों के साथ सर्वभूत कृतम अव्ययम, सर्वभूत सभी भौतिक जो प्राणी शरीर हैं उनको सभी भूतों को करने वाला माने सभी भूतों को धारण करने वाला, सभी
शरीरों को धारण करने वाला कौन? आत्मा। अव्ययम, जो कभी व्यय नहीं होता, नष्ट नहीं होता, नित्य रहने वाला जो आत्मा है, जीवात्मा है, उसको क्या कर दिया? इसको संयोग कर दिया। अविनाशी आत्मा को आविशंति मान प्रविष्ट हो जाते हैं, या उन भूतों में ये जीव प्रविष्ट हो जाता है। प्रविष्ट होकर के अब शरीर का निर्माण भी हो गया। स्थूल शरीर का निर्माण हो गया, स्थूल इंद्रिय भी, स्थूल इंद्रियों का भी निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से चेतन सृष्टि उत्पन्न होने के पश्चात, मनुष्यों के निर्माण होने के पश्चात, अब मनुष्य का कर्तव्य का प्रसंग आएगा आगे, तब धर्मशास्त्र का विषय आएगा। उससे पहले भी थोड़ा और कर्तव्य धर्म शास्त्र का विषय आने से पहले भी कुछ विषय रह जाता है, तो वो भी बता देंगे। अब उसके पश्चात तेषाम इदं तो सप्तानां पुरुषाणां महोजसां सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्याद व्ययम्। तेषाम, इस प्रकार से अव्ययात उस विनाश रहित परमात्मा से, अव्यय का तात्पर्य एक परमात्मा से, और दूसरा अव्यय प्रकृति है, वो भी विनाश रहित नित्य है। तीन नित्य पदार्थ हैं। कौन कौन? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो आत्मा के लिए अव्यय शब्द अभी आया, अभी दोबारा यहाँ अव्यय आया, तो ये परमात्मा के लिए और प्रकृति के लिए। क्यों? इन दोनों से ही जगत की उत्पत्ति हुई। उसमें जीवात्मा भी है। जीवात्मा कर्माशय नहीं होता तो परमात्मा किस आधार पर सृष्टि को बनाता? सृष्टि की उत्पत्ति में कारण जीवात्मा भी है। जीवात्मा तात्पर्य जीवात्मा कर्माशय है। उसी कर्माशय के आधार पर ही जितने जीवात्मा उतने ही हैं कर्माशय। सबके अपने अपने कर्माशय हैं। उन सारे कर्माशयों को लेकर के ही उतने ही महतत्व बनाते हैं। प्रकृति महान कहा ना, प्रकृति से महतत्व बनाता है। कितने महतत्व बनाता है? जितने जीवात्मा उतने महतत्व बना देता है। फिर वहीं से एक एक कण मिलता हुआ जाता, फिर शरीरों का निर्माण होता, और उसके योग्य भोग्य पदार्थ ये जड़ जगत की उत्पत्ति हो जाती है। जगत की उत्पत्ति हो जाती है। तो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, तात्पर्य परमात्मा ही जगत के रूप में परिणामित नहीं होता, उसका निमित्त कारण है। कुम्हार से घड़ा बनता है, इसका तात्पर्य नहीं कुम्हार ही घड़े के रूप में परिवर्तित हुआ। मिट्टी से घट बनता है तो वो उपादान कारण है मिट्टी, और कुम्हार निमित्त कारण है, न कि उपादान कारण है। तो यहाँ पर परमात्मा निमित्त कारण से, परमात्मा रूपी निमित्त कारण से, और प्रकृति रूपी अव्यय उपादान कारण से, तेषां तु महोजसा महाशक्तिशाली सप्तानाम पुरुषाणाम, 7 पुरुषों का। अब यहाँ जड़ पदार्थों के लिए पुरुष शब्द आया। सप्तानाम पुरुषाणाम कौन कौन से? पंचतन्मात्राएं, महतत्व और अहंकार, इनको पुरुष कहा। क्यों? पुरुष का अर्थ क्या है? पूरी शयः पुरुषः, पूरे में जो रहता है, सोता है, मन विद्यमान रहता है। वो जीवात्मा इस शरीर रूपी पूरी में नगरी में रहता है, इसलिए इस जीवात्मा को पुरुष कहते हैं। पर कारण भी कार्य में रहता कि नहीं रहता? कारण कार्य में रहता। तो हम ये भी कह सकते हैं सोने का मतलब सोना ही नहीं होता, विद्यमान रहना। कार्य में कारण विद्यमान रहता है तो कारण भी पुरुष हो गया। इस रूप में इनको पुरुष का महतत्व अहंकार 5 तन्मात्राओं को। छांदोग्य उपनिषद में भी आता है, जब श्वेत केतु स्नातक बन जाता है तो उसके पिता भेज देते हैं कि परीक्षण के लिए राजा के पास जाओ। तो राजा के पास जाने बाद राजा परीक्षण करता है उसका, और कुछ प्रश्न पूछता है। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न है, वेत्थ यथा पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुष वचसो भवति। 5वीं वहां पर आहुति कुछ विशेष प्रकार के यज्ञ का प्रश्न पूछा, यज्ञ संबंधी। तो 5वीं आहुति देने के पश्चात आपः पुरुष संज्ञक हो जाता है। जानते हो 5वीं आहुति क्या है? 5वीं आहुति देने पर
आवाह पुरुष संज्ञक होता है, तुम इसको जानते हो? नहीं जानता। कई सारे प्रश्न पूछता है, एक का भी समाधान नहीं जानता। फिर आके पिता से पूछता, पिता भी हुई है, गुरु भी हुई है। आपने कहा कि मैं सारी विद्या मेरी पूरी हो गई, अब मुझे पढ़ा के स्नातक बना करके भेज दिया, अब वहाँ मुझे एक भी प्रश्न उत्तर नहीं आया। तो ऐसे करके और सब प्रश्न पूछा भाई, एक प्रश्न पूछा, तो मैंने उनका उत्तर मैं बताया नहीं उन विषयों को। तो इनका उत्तर हम उन्हीं के पास जाते हैं, फिर जाके उन्हीं के पास जाके पूछते हैं, इनका उत्तर जानते हैं। तो जो भी है, तो वहाँ पर प्रसंग में आया है 5 आहुति देने के पश्चात आपह पुरुष संज्ञक होता है, जानते हो? तो वहाँ आपाह को पुरुष कहा हुआ है कि एक मूल तत्व है, मूल कारण है, उसको वहाँ आपाह कहा। तो आपाह तात्पर्य वहाँ कारण शरीर है। आपाह तात्पर्य वहाँ पर कारण शरीर, कारण शरीर की पुरुष संज्ञा हो जाती है। तो कार्य में कारण विद्यमान रहता है, इसलिए कारण को हम पुरुष कह सकते यौगिक अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पर सप्तानाम पुरुषाणाम, 7 पुरुषों का माने पंच तन्मात्रा महतत्व और अहंकार को मिला करके 5 पुरुषों का सूक्ष्माभ्याः मूर्तिमात्राभ्याः, ये जगत के ये अत्यंत सूक्ष्म है और मूर्तिमान है। ऐसे अंशों से इदम व्ययम संभवति, ये विकृत रूपी कार्य जगत उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार कार्य जगत को उत्पन्न कर दिया। कितने प्रकार के शरीर होते हैं? कौन कौन से? स्थूल शरीर, अब सुन लो, शरीर 2 होते हैं, 3 नहीं होते। कितने होते? 2। कौन कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, बस इसको याद रख लेना। 3 का भी वर्णन आता है, वो भी अभी बताता हूँ। परंतु शरीर का प्रकार है 2 ही है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मुख्य, बस ये 2, मुख्य गौण नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर के कितने घटक हैं? 18। कौन कौन से हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया है, 18 तत्वों को मिला करके क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर तो सब जानते हैं, सब दिखाई दे रहा है। तो सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व आते हैं? 18 तत्व आते हैं। कहीं कहीं 17 का भी वर्णन है। उसमें मन और अहंकार को एक में गिन लेते हैं, एक ही तत्व मान लेते हैं। मन और महतत्व को, मन अहंकार को, ठीक है, नहीं बुद्धि और अहंकार को तो 17 मान लेते हैं, पर 18 है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये तो 10 तो बाह्य करण हो गए, और 3 अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार। तो बुद्धि और अहंकार को मिला करके एक मान लेते हैं तो अलग बात है। तो 3 अंतःकरण हो गए और 10 बाह्यकरण हो गए। कुल कितने हो गए? 13। ये 13 समूह याद रखना, और उसमें 5 सूक्ष्म भूत मिलाओ, 5 सूक्ष्म भूत मिलाओ, कितने हो गए? 18 हो गए। इन 18 को मिला करके जब शरीर को छोड़कर जीवात्मा जाता है, ये 18 तत्व उसके साथ निरंतर जाते हैं, उसके साथ सदा विद्यमान रहते हैं। 5 सूक्ष्म भूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, ये सब तो आत्मा के साथ रहेंगे ही। किसके आश्रय से रहेंगे? ये 5 सूक्ष्म भूत के आश्रय से रहेंगे। तो 5 सूक्ष्म भूत क्या है? आश्रय है, और आश्रयी ये 13 है। ये 13 आश्रयी हैं, समझ रहे हैं? विशेष रूप से हम दर्शन में देखेंगे, ये 13 तो आश्रय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, 13 अंतःकरण, 5 सूक्ष्म भूत के अंतर्गत आश्रय से रहते हैं। तो ये आश्रय है, वो आश्रय है। कुल मिलाकर के आश्रय से एक समुदाय बना, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता। ये आत्मा के साथ निरंतर रहते हैं। जब आत्मा मुक्त हो जाता है तो इनमें से एक भी तत्व आत्मा के साथ नहीं रहता।
इन 18 तत्वों में से एक भी तत्व आत्मा के साथ विद्यमान नहीं रहता। कहीं कहीं पर शरीर 3 प्रकार के हैं, ऐसा उल्लेख आता है। एक लिंग शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर का भी आता है। कारण शरीर कौन है? ये जो 5 सूक्ष्म भूत है ना, इसी को कारण शरीर कहा जाता है। 5 जो सूक्ष्म भूत हैं, 5 सूक्ष्म भूतों का ही कारण शरीर कहा जाता है, क्योंकि उसी कारण उसी के आश्रय से वो 13 रहते। तो उन 13 तत्वों को विद्यमान रहने का आश्रय आधार कारण ये 5 सूक्ष्म भूत हैं, इसको कारण शरीर कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर का ही विभाग है एक विभाग। अब बचे हुए 13 तत्वों को क्या कहते हैं? लिंग शरीर कहते हैं। कौन कौन से? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, ये आत्मा के लिंग है ना, इन्हीं से ही आत्मा प्रकट होता है, इसलिए इन 13 तत्वों को लिंग शरीर कहते हैं। और बचे हुए 5 तत्वों को सूक्ष्म शरीर कहते हैं और कारण शरीर कहते हैं। सूक्ष्म भूतों को कारण शरीर कहते हैं और बचे 13 को लिंग शरीर कहते हैं। परंतु ये 13 और 5 मान लिंग शरीर कारण शरीर को मिलाकर जो 18 तत्व बनते हैं, इन 18 तत्वों को मिलाकर के सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। अब बचा स्थूल शरीर। तो उन्हीं सूक्ष्म शरीर का ही 2 प्रकार के विभाग कर लेते हैं। आश्रय आश्रय भाव से वो तत्व अलग हो जाते हैं, 13 और 5 विभाग कर सकते हैं। उन्हीं का ही संज्ञाएं कारण शरीर या लिंग शरीर के रूप में वर्ण आता है। तो इस प्रकार के तो 4 शरीर हो गए, फिर सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर। ऐसा नहीं है, विभाग है। सूक्ष्म शरीर के ही 2 विभाग हैं। 18 तत्वों को 13 और 5 अलग कर दिया, तो इसको अच्छी तरह याद रख लेना। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के साथ प्राणी जगत मनुष्य का निर्माण हो गया। और मनुष्य का निर्माण होने का मानव समाज बना। मानव समाज बना तो अब मानव को कर्तव्य या कर्तव्य बताना पड़ेगा। तो वो आगे प्रक्रिया आएगी। उससे पहले कुछ और बताने का अवशेष रहता है, वो हम कल से देखेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओ